अगर आप लास्ट 6 साल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिला होगा। कितना रिटर्न मिला ये तो वीडियो में जल्दी आगे कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले ही समझते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के पॉपुलर तरीके कौन से हैं और किस तरीके का क्या फायदा और क्या नुकसान है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं, एक है फिजिकल फॉर्मेट में और दूसरा है पेपर फॉर्मेट में। फिजिकल फॉर्मेट का मतलब है कि आप पैसा लेके जाते हैं अपने नियरेस्ट ज्वेलर के पास और वहां से गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में लेके आ जाते हैं। पेपर फॉर्मेट का मतलब है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब समझते हैं कि फिजिकल गोल्ड के क्या फायदे या नुकसान है। फायदा तो सबसे बड़ा ये है कि आप पैसा लेके जा रहे हैं और गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है जिसको आप आपकी वाइफ पहन सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके नुकसान की तो यहाँ पे सबसे पहली कॉस्ट आपको देनी पड़ती है मेकिंग चार्जेस की। मेकिंग चार्जेस आज की डेट में काफी ज्यादा हो गए हैं और अगर आप पॉपुलर ज्वेलर से लेते हैं तो कम से कम 20 से लेकर अराउंड 35% तक के मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं आपको गोल्ड के ऊपर। साथ ही में आप जीएसटी भी एप्लीकेबल है तो वो भी ओवर एंड अबव गोल्ड कॉस्ट पे आपको देना पड़ता है। अब एक चीज और हमारे पास होती थी वो था कि रिस्क ऑफ गोल्ड, यानी कि एक्चुअली गोल्ड आपको अच्छा मिल रहा है या नहीं। हाँ, वो काफी हद तक आज की डेट में एड्रेस हो गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग को काफी जगह पे मैंडेटरी कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं कि आप अगर गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में लेके आए हैं और उसे अगर एज एन इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। या तो आपको घर के अंदर एक लॉकर लेके रखना पड़ेगा या फिर आपको बैंक में जाके ज्यादा गोल्ड को लॉकर में सबमिट कराना पड़ेगा। तो लॉकर की कॉस्ट भी आती है प्लस उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट भी आपके पास आती है। लास्ट इसके अंदर आता है कि कुछ टाइम के बाद आप फिजिकल गोल्ड को पहन के बोर हो जाएंगे और जब आप इसको लेके जाएंगे ज्वेलर के पास तो वहां पे आपकी कॉस्ट जो है पुराने गोल्ड की कटेगी और उसकी जगह में जो आपको नई ज्वेलरी आएगी तो फिर से आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जिस चीज को हम सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमने करी है उसके ऊपर हम ये एडिशनल कॉस्ट को नहीं लगाते हैं कि एक्चुअली में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या आती है फिजिकल गोल्ड के चक्कर में। अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में लेने का सोच रहे हैं तो उसकी मेकिंग चार्जेस को आप उन्हीं कंपनीज के द्वारा या फिर उन ज्वेलर्स के द्वारा लॉन्च की गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट करके कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको इन गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि इन गोल्ड स्कीम से आपको क्या रिटर्न मिलती है तो उसके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसे हम जैसे बोल रहे थे पेपर बेस्ड इन्वेस्टमेंट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेने के दो तरीके होते हैं, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने डीमैट के थ्रू भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है इन्वेस्ट करने का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर? सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे आपको प्योरिटी 999 के जो गोल्ड होता है उसके मैप में प्राइस आपको मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सोवरेन गारंटी मिल रही है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी मिल रही है। तीसरा फायदा यह है कि इसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है ऑन एंड हाफ ईयरली बेसिस। कैसे मिलेगा, क्या कैलकुलेशन रहती है, ये वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा, लेकिन ये जो पैसा है ये आपको ऑन एंड हाफ ईयरली बेसिस मिलता रहेगा उस प्राइस के ऊपर जिस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है 1 ग्राम की और जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, मैच्योरिटी पे जो अगेन गोल्ड का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है, जबकि फिजिकल गोल्ड के मामले में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होती हैं। मानते हैं आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट करी थी 2017-18 के सीरीज 2 में, जब इशू प्राइस था 2951 रुपीज पर ग्राम का और आपने टोटल 10 यूनिट्स यानी कि 10 ग्राम की इन्वेस्टमेंट करी, तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस बन जाता है बाइंग का वो बन जाता है 29,510 रुपीज का। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन प्राइस नहीं लिया, ऑफलाइन यहाँ पे प्राइस मैंने लिया है। अब जब आप इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पे इसको रिडीम कराने जाते हैं, अगर हम अज्यूम करें कि उस टाइम पे प्राइस था 6,500 रुपीज का, तो आपको टोटल 65,000 रुपीज मिलेंगे मैच्योरिटी पे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है, कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर क्रेडिट होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। 2.5% एक्चुअली एनुअल बेसिस पे है, सेमी एनुअल में 1.25% के बेस पे आपका कैलकुलेशन होती है और वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। टैक्स की यहाँ पे मैं कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है एज पर योर टैक्स स्लैब, लेकिन जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अगर हम ये सिनेरियो लेके चलते हैं तो 11.91% की हमारी रिटर्न निकल के आती है। मान लेते हैं 6,500 रुपए की जगह पे अगर मैं इसको 8,000 कर देता हूं तो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आती है 14.51% की। वापस से इसको 6,500 पे कर लेता हूं और मानते हैं कि अगर इसी पैसे को आपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय पे इसके अगेंस्ट आपने ज्वेलरी ली होती है, और ज्वेलरी भी मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूं, तो आपने अगर ज्वेलरी ली होती और इसके ऊपर आपकी मेकिंग चार्जेस लगे होते 25% के, तो जीएसटी आप देते 3% का और मेकिंग प्लस जीएसटी के ऊपर ही आप 8,484 रुपीज दे देते। अब ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, सो कॉल्ड इन्वेस्ट किया आपने फिजिकल गोल्ड में, इसके अगेंस्ट आपको कोई भी सेमी एनुअल क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। तो इस केस में अगर हम रिटर्न की बात करें तो आपकी इफेक्टिव रिटर्न आती है 6.86%। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड बॉन्ड में आपको आ रही है 11.91% की रिटर्न और वहीं पे आ रही है यहाँ पे आपको 6.86% की रिटर्न। और अगर हम इसका रेट 8,000 पे कर देते हैं तो 14.51% की रिटर्न आ रही थी और यहाँ पे आपको मिल रही है सिर्फ
9.5% की रिटर्न। और अगर आपने साल दर साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसे को, तो आप देख सकते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू कहां पे पहुंचने वाली है एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं इस कैलकुलेटर में, और भी बहुत यूनिक चीज है कि मानते हैं आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या रेट होगा फ्यूचर में, मगर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सर्टेन रिटर्न चाहिए, तो उसके भी मैंने इस कैलकुलेटर में कवर किया हुआ है। मानते हैं आपने 2951 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और आप कहते हैं कि मुझे 8% की रिटर्न चाहिए। तो अगर आपको 8% की रिटर्न चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड होना चाहिए 4722 रुपीज का। अगर आप इस रिटर्न को कर देते हैं 15% की, तो गोल्ड प्राइस होना चाहिए 8314 रुपीज का। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि 12% के आसपास की मुझे रिटर्न चाहिए, तो उस टाइम पे 6555 रुपीज का गोल्ड प्राइस होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है आज से एक साल बाद गोल्ड का प्राइस 6500 पहुंच सकता है। अगर आंसर है यस तो यस लिखिए, लेकिन अगर आपको लगता है नो तो बताइए आपके हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा। तो ये तो है हमारा कैलकुलेटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी साइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लास्ट 6 साल से पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या रिटर्न निकल के आती है। अगर हम बात करें 2017-18 में सीरीज 2 में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, तो आज की डेट में उसकी रिटर्न निकल के आती है 15.03% की। 2018-19 के सीरीज 2 में इन्वेस्ट करने पे रिटर्न आज की डेट में निकल के आती है 15.92% की। आप अगर देखेंगे कि अगर आप लास्ट 6 साल या 5 साल पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले डबल या किसी केस के अंदर उससे ज्यादा भी आपको रिटर्न मिली है अगर आप टैक्स की कंसिडरेशन को लेते हैं तो। 2019-20 की सीरीज 4 में पैसे इन्वेस्ट करने पे रिटर्न आती है 13.68% की। 2020-21 की सीरीज 6 में रिटर्न आती है 7.79 की। 2021-22 में आती है रिटर्न 11.86% की। और 2022-23 में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो अभी तक की रिटर्न आई थी 17.71% की। तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा रिटर्न आपको निकल के आ रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के और क्या फायदे, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में होल्ड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सॉवरेन गारंटी देती है कि आपका पैसा पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास सिक्योर है। सेकंड, अगर बात करें तो आपने गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में नहीं लिया है, यानी कि आपको इसके ऊपर कोई भी मेकिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मेकिंग चार्जेस हमने नहीं लिए और गोल्ड को फिजिकल फॉर्मेट में नहीं लिया है, तो आपको इसके ऊपर कोई जीएसटी भी पे करने की जरूरत नहीं है। मेकिंग चार्जेस और जीएसटी फिजिकल गोल्ड में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनते हैं अगर आप वहां पे गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। देखिए, एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और दूसरा होता है यूज एसेट। यूज एसेट होता है जैसे आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं, जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस तो है, लेकिन आप उसको अभी बेच नहीं रहे हैं उसकी रिटर्न लेने के लिए। जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप पैसे को डाल रहे हैं तो आप इस पर्पस से डाल रहे हैं कि इस पैसे के अगेंस्ट मैं फ्यूचर में गोल्ड लूंगा या इस पैसे के अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। इसको प्योर इन्वेस्टमेंट की पर्पस से देखिए और फिजिकल गोल्ड को आप यूज एसेट के पर्पस से देखिए। लास्ट अगर बात करें कि जो कैपिटल गेन्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेंगे, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे आपको मैच्योरिटी के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज है या नहीं? अगर आप गोल्ड को प्योरली एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, और जैसा हमने देखा है साल दर साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न्स बढ़ते ही रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड को एज अ यूज एसेट देखते हैं, जहां पे आप एक खुशी भी पाना चाहते हैं उसको यूज करते हुए, तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।